Very good morning and Jai Hind student. Today we have discussed about second chapter of class 11th, a structure of atom. Before this video, you already studied about the previous topic, but that topic is not included in CBSE syllabus. From here, we should start only according to CBSE syllabus of 2020-21. Today we have discussed about Niels Bohr atomic model. Actually, फर्स्ट टाइम थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, उसमें भी ड्रॉबैक थी. उसके बाद उसे करेक्ट करने के बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स है. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे और एक्चुअल ड्रॉबैक सर्कुलर पाथ की थी. देन आफ्टर निल्स बोर एटॉमिक मॉडल इज सो ऑथेंटिक. थोड़े निल्स बोर एटॉमिक मॉडल देखो आप, इन्होंने ये कहा जब एटम के स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो उन्हें ये दिखा कि एटम इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर. एटम इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर और उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह से आई, डॉट 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 डॉट. इसमें ये देखा कि सेंटर पार्ट ऑफ एटम इज हाईली डेंसर, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, व्हिच इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड बाय अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ऑफ Rutherford. And outer part of nucleus is surrounded by negatively charged particle, that is known as electron, which is categorized into cell. It means this part is known as cell. Cell is also known as orbit. Cell or orbit. Do you know the meaning of cell? Cell means energy state. Cell means energy state. Thereafter, according to Niels Bohr atomic model, first point is atom is spherical in structure. Atom is spherical in structure. Then second point is highly denser part. Highly denser part of atom is known as nucleus, in which अब ध्यान दिए, अगर न्यूक्लियस आ गया तो न्यूक्लियस में कौन रहेंगे? in which न्यूट्रॉन as well as प्रोटॉन will exist. It means इसके न्यूक्लियस में क्या होना चाहिए? न्यूक्लियॉन्स. Those particles which exist in nucleus is known as nucleons. And what is nucleons? The addition of total number of proton and total number of neutron is known as nucleons. And which is surrounded by, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन, ये बाहर वाला जो देख रहे हो आप, ये क्या है? सेल और ऑर्बिट. फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल. In that cell, electron will revolve around the nucleus like a planet around the sun. यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं. प्लेनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं? प्लेनेट शोज टू टाइप ऑफ मोशन. फर्स्ट एक्सियल मोशन एंड सेकेंड रोटेटरी मोशन, ऑर्बिटरी मोशन. इट मींस टू टाइप ऑफ मोशन टेक प्लेस. इट मींस इन थर्ड पॉइंट, according to third point of Niels Bohr atomic model, electron revolve around the nucleus like planet around the sun. It means it shows two type of motion. First one is axial motion and second one is orbitary motion. What is the benefit of orbitary motion? Try to understand. This was the drawback of Rutherford. Rutherford ने ये कहा था कि electron move around the nucleus at circular path. That was drawback. क्योंकि circular path में इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम होगी लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे उसके डायरेक्शन वेरी करते हैं. अगर वेलोसिटी सेम नहीं होगी, इट मींस दैट पार्टिकल विल एक्सेलरेट.
अगर वो एक्सेलरेशन शो करेगा, इसका मतलब ये होगा कि वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अगर वो रेगुलर एनर्जी को कंज्यूम करेगा, इट मींस एनर्जी को कंज्यूम करना, इट मींस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। अगर एनर्जी यूटिलाइज होगी तो सेल की एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएंगी, और जब ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन विल इंटर्ड and move from outer cell to inner cell and finally entered inside of nucleus. That was the drawback of Rutherford's atomic model. इन्होंने क्लियर कट बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लेनेट अराउंड द सन। यानी प्लेनेट क्या करेगा, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हुए आगे मूव करता है। इट मींस इन वन कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट रोटेशन को शो करने के बाद नेट चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अगर नेट चेंज वेलोसिटी जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इट मींस इसमें कोई भी एनर्जी यूटिलाइज घूमने के लिए नहीं होगी, घूमने में नहीं होगी। इट मींस ये किसी भी तरह की एनर्जी न क्रिएट करता है न डिस्ट्रॉय करता है। इट मींस इट फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट, मैंने कहा मीनिंग ऑफ सेल। सेल मीन्स एनर्जी, मीन्स ऑर्बिट मीन्स एनर्जी। इट मीन्स क्या करेगा भाई, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर आएंगे, अगर इसका एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। इट मीन्स व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम nucleus, energy level increases, energy level increases. It means E1 is lesser than E2 is lesser than E3. ये होना चाहिए। अब बताओ, when we move away from the nucleus then energy level increases, that means आप डायरेक्टली कर सकते हो क्या कि इसका मतलब ये कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल से जंप करके अंदर वाले सेल में अगर आएगा तो क्या करेगा, ये इनकी एनर्जी कम इनकी एनर्जी ज्यादा, तो दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी यानी डेल्टा ई के बराबर एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगा। इट मींस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इन पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर सेल टू इनर सेल, then it releases energy in form of either photon or quantum. And what will be the value of photon or quantum? Energy of the value of the photon or quantum, देखो आप डेल्टा E बराबर होना चाहिए E2 minus E1, and डेल्टा E is known as radiant energy। क्या होगा, radiant energy। अगर ये radiant energy है तो what will be the value of radiant energy, E2 minus E1। It always releases in term of light, और लाइट की एनर्जी क्या होती है, तो ध्यान देना, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक। आप लोग प्लैंक का नाम सुने हो, तो उन्होंने कहा था मैक्स प्लैंक कि डेल्टा E is directly proportional to frequency of light। When proportion is converted into equal, then we use one constant that is known as h, so the value of energy will be delta E is equal to h nu। Here nu is frequency of light, here nu is frequency of light, clear, frequency of light। अगर ये frequency of light आ गई, इसका मतलब nu is equal to होता है, क्या होगा भाई, nu is equal to होता है c by lambda। c by lambda मैं बात करूंगा इनके बारे में भी, तो अल्टीमेट अगर इस वैल्यू को मैं यहां रख दूं तो आना चाहिए sc by lambda। यानी आप ये लिख सकते हैं कि E2 minus E1 is equal to delta E, यानी sc by lambda is equal to E2 minus E1। यानी क्या हो सकता है, sc by lambda is equal to E2 minus E1। Any doubt?